वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो ट्रेड डील हो गई है। मार्केट आज भाई क्या खुला भाई 26,300 डायरेक्ट मींस कहा मार्केट 5 मंथ की लो पे था 24,600 पे, और कहा मार्केट 26,300 पे खोला। ओके, सेलिंग आ गई ऑब्वियसली, इतने ऊपर मार्केट 1500 पॉइंट ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट ऊपर का, तो सेलिंग तो आएगी ही। तो क्या लग रहा है, अब ट्रेड डील तो हो गई है, अब क्या मीन्स आगे अब डाउट है आपको कि बुल मार्केट इज कमिंग बैक? आर द बुल्स कमिंग बैक? क्या लग रहा है, मीन्स आपको डाउट लग रहा है? कमेंट में लिख के बता देना डेफिनेटली आपको क्या लग रहा है कि भाई ट्रेड डील अभी क्लैरिटी आ रही है। तो आपके भी ओपिनियंस बता देना कमेंट में डेफिनेटली। चैनल पे आप अगर नए हो तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना पहले चैनल को, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। देखो, हमें तो क्लैरिटी है कि वी आर हेडिंग फॉर बुल रन, राइट। और अब तो ट्रेड डील होने के बाद तो कोई डाउट ही नहीं रहता है, मीन्स हमें तो कभी था ही नहीं डाउट। हम तो बहुत क्लियर थे, हमने प्रीवियस वीडियो में भी, वही कल की वीडियो में तो हमने क्लियरली, कल की नहीं बजट डे की वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे पैनिक कराया गया है और यहाँ से रिवर्सल तो आने की हमें दिख रही है प्रोबेबिलिटी, बस ग्रीन कैंडल के लिए हमें रुकना है मूविंग एवरेज के ऊपर। ओके, सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। ओके, हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा मैं आज, तो वीडियो एंड तक देख लेना। और डेफिनेटली लाइक मैक्स, शेयर मैक्स, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। और फ्री में अगर रिलेट वेव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे हमारे वेबसाइट पे मैंने कोर्स किया है डिजाइन, और बुक की मैंने वेबसाइट पे लिंक दी है रॉबर्ट प्रैक्टर के, वो आप पूरा बुक फ्री में पढ़ सकते हो। ओके, सो लेट्स डिस्कस। पहले निफ्टी देख लेते हैं, तो भाई क्या है, क्या ही देखना अब इसको, क्या ही देखना निफ्टी को मीन्स देखो, मुझे तो बजट डे को ही क्लैरिटी थी कि यहाँ पे सेकेंड वेव कंप्लीट हो रही है, राइट। जेड वेव नीचे आ रही है, पैनिक कराया गया है। 38% की रिट्रेसमेंट हमने निफ्टी की, हमने डिस्कस किया था कि 38% रिट्रेसमेंट हो गई है निफ्टी की। अब मार्केट का करेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कंप्लीट हो रहा है, बस हमें क्लोजिंग चाहिए स्विंग हाई के ऊपर या मूविंग एवरेज के ऊपर। तो भाई अब ये मार्केट तो ऑल टाइम हाई लेके गया भाई, क्या करेंगे अब, मीन्स इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि सीधा ऑल टाइम हाई लेके जाएगा मार्केट एक दिन में। एक दिन में ऑल टाइम हाई तो कोई सोच ही नहीं सकता भाई, मीन्स रिवर्सल तो हमें भी दिख रहा था ऑब्वियसली कल, कि मीन्स हमें तो बजट डे पे ही दिख रहा था कि यहाँ पे भाई हो गया सेकेंड वेव का। ओके, बट मीन्स ऐसा है एक दिन में सीधा 26,300 तक लेके जाएंगे, ये कोई सोच भी नहीं पाएगा ऑब्वियसली, हम भी नहीं सोच पाए थे। लेकिन अब क्लैरिटी तो है कि मार्केट में ट्रेंड इमर्ज हो रही है, और अभी ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है भाई। 25 या 570 की ये जो मूविंग एवरेज है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, राइट। उसके ऊपर अब रिट्रेसमेंट में उसके ऊपर सस्टेन होना, राइट, अब इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं कल की क्लोजिंग क्या आती है। अब एक दिन ने इतना मार्केट खींच लिया है तो थोड़ी रिट्रेसमेंट तो आएगी। तो सेक्टर वाइज पहले हम अभी क्या करते हैं, सेक्टर वाइज देखते हैं। निफ्टी की थोड़ी बाद में देख भी लेंगे हम लोग एनालिसिस, राइट। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही समझ लेना। सेक्टर वाइज बैंक निफ्टी क्लियर है। बैंक निफ्टी की भी हम इंट्राडे की एनालिसिस करेंगे, बट पहले आज सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी तो क्लियर न्यू हाई पे गया, तो मीन्स इसमें इम्पल्स स्टार्ट होगी। अब इसमें डाउट नहीं है मुझे कि इम्पल्स स्टार्ट हो रही है, क्योंकि न्यू हाई पे ही आया है बैंक निफ्टी सीधा, राइट, सीधा न्यू हाई पे आ गया है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे क्लियर इम्पल्स स्टार्ट हो रही है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर निफ्टी क्लियर न्यू ऑल टाइम हाई पे गया है, राइट। तो क्लियर दिख रहा है कि इम्पल्स स्टार्ट हो रही है, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज यानी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी आर शोइंग हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट। बैंक निफ्टी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑब्वियसली मेटल और पीएसयू बैंक अभी भी स्ट्रांग है, मींस इतना करेक्शन भी आया फिर भी मेटल सेक्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आज मेटल सेक्टर डिस्कस करेंगे। और पीएसयू बैंक्स एज इन बैंक्स आज डिस्कस करेंगे।
पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्टर वाइज तो ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स एंड मेटल्स आर स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो लीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें तो आपको मींस डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेटल में तो थर्ड वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कब की? अगस्त से ही स्टार्ट हो चुकी है, राइट। ये लो से हमने मेटल इंडेक्स के बारे में थर्ड वेव का डिस्कस किया था, तो वहां से क्लियर है मेटल में और पीएसयू बैंक में थर्ड वेव, और थर्ड वेव में एक्सटेंशन आ रहा है मेटल इंडेक्स में। यहाँ पे ये लो से, राइट, थर्ड वेव की एक्सटेंशन चल रही है, 1 2। ओके, क्या काउंट है बेसिकली? वेव काउंट क्या है मेटल में? तो मेटल इंडेक्स इज एक्सटेंडिंग इन वेव्स, राइट। थर्ड वेव एक्सटेंड कर रही है, 1 2 1 2, राइट। इट इज एक्सटेंडेड इम्पल्स, राइट। तो क्या लग रहा है? तो मेटल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एबीसी यहाँ पे करेक्टिव कंप्लीट हो रहा है और वापस नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट हो रही है, तो वो हो गई है, इसमें डाउट नहीं है हमें। अब यहाँ पे नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट हो गई है मेटल इंडेक्स में, और पीएसयू बैंक्स में भी नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट हो गई है। तो पीएसयू बैंक के बारे में भी हमने वही डिस्कस किया था कि पीएसयू बैंक में एक्सटेंड हो रही है 1 2, अगेन 1 and 2, यहाँ पे सेकेंड वेव कंप्लीट हो गई पीएसयू बैंक की, राइट। तो आज हम बैंकिंग और मेटल्स पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मल्टी आरएस पे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स है, राइट। और फिर बाद में हम निफ्टी के बारे में, इंट्राडे और बैंक निफ्टी के बारे में, इंट्राडे की भी कर लेंगे, जिनको ट्रेड करना है निफ्टी तो आप आगे जाके देख सकते हो, राइट। ओके, एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है। ओके, तो जैसे हमने बताया था कि भाई मल्टी आरएस इंडिकेटर में प्राइसिंग बढ़ने वाली है, वेंटरशिप की बढ़ रही है ऑब्वियसली। तो मल्टी आरएस में अब अभी ये अर्ली बर्ड ऑफर ही समझो, क्योंकि इसकी प्राइस बाद में और भी बढ़ने वाली है, राइट। तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फॉर 4,000, 1 ईयर का 6,500 एंड 2 ईयर्स 10,000, राइट। ये अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए ये प्राइसिंग है। ये प्राइसिंग और बढ़ेगी, क्योंकि देखो मल्टी आरएस इंडिकेटर इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आपको क्लियरली बता देता है स्टॉक स्ट्रांग है, स्टॉक वीक है। सेक्टर, पहले तो आपको सेक्टर बताएगा कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, राइट। देखो आपको स्टॉक पिकिंग के लिए, सेक्टर सिलेक्शन के लिए बहुत आपको सर्च करना पड़ता है कि भाई कौन से सेक्टर में स्टॉक देखूं, या फिर स्टॉक जो आप बाय करना चाह रहे हो क्या वो अच्छा स्टॉक है। तो मल्टी आरएस पे सीधा देखो, अगर मल्टी आरएस पे ग्रीन है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग है। और मीन्स ये इंडिकेटर पूरी मार्केट में ऐसा इंडिकेटर मिलेगा ही नहीं। बाकी के आरएस इंडिकेटर में सिर्फ आपको एक बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन होती है, यहाँ पे 22 इंडाइसेस के साथ कंपैरिजन हो रही है। मीन्स इसमें सब कुछ है, मिड कैप इंडेक्स के साथ कंपैरिजन है, टोटल मार्केट इंडेक्स के साथ कंपैरिजन है जिसमें 700 स्टॉक है, निफ्टी 500 के साथ है, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 के साथ कंपैरिजन है, माइक्रो कैप 250 के साथ कंपैरिजन है, राइट। सारे सेक्टर हमने यहाँ पे कवर किया है, ऐसे एक भी सेक्टर नहीं है जो हमने छोड़ा है, राइट। सो मीन्स यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के साथ कंपैरिजन हो रही है आपके सेक्टर की, आपके स्टॉक की, तो वो आपको क्लियर गाइडेंस बता देगा कि भाई स्टॉक स्ट्रांग है। तो मीन्स आप अच्छे स्टॉक्स में सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आपके पास वीक स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, तो मीन्स आपको क्लैरिटी है कि भाई उसमें एलोकेशन रिड्यूस करो या फिर निकल जाओ, या फिर मीन्स स्टॉप लॉस रखो, या जो भी है, राइट। क्योंकि वीक स्टॉक में आप ज्यादा एलोकेशन रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करने वाला। डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आपके पास जो स्टॉक्स है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अच्छे हैं या नहीं है उससे ही, राइट। तो मीन्स आपका जो यहाँ पे वरी था कि भाई निफ्टी तो ऑल टाइम हाई आ गया लेकिन स्टॉक्स ऑल टाइम हाई नहीं आ रहे हैं, तो भाई हमारे पास तो ऐसे स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई दिखा रहे हैं, राइट। और हम तो पहले से ही वही सेक्टर्स के बारे में आपको फोकस कराते आ रहे हैं, राइट। पीएसयू बैंक, मेटल, ऑटो सेक्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल, ये 5 ही सेक्टर के बारे में हमने हमारे वीडियोस में सबसे ज्यादा यही सेक्टर के बारे में फोकस किया। बताओ बाकी कोई सेक्टर पे हमने ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि आज तक नहीं दिया है? क्योंकि मीन्स हमने मल्टी आरएस इंडिकेटर से पहले ही वेव थियरी बेस ही सारी वेव काउंट्स जान ली थी सारे सेक्टर्स की, राइट। तो वो एडवांटेज तो हमारे पास पहले से ही था इलियट वेव का। उसके बाद हमारे पास मल्टी आरएस का भी एडवांटेज आ गया है, राइट। तो अब तो गलती की गुंजाइश ही नहीं होती मल्टी आरएस के बाद। तो आपको अगर मल्टी आरएस इंडिकेटर चाहिए तो आपको अभी भी अर्ली बर्ड ऑफर है, ये अर्ली बर्ड ऑफर ही है,
ओके, थोड़े प्राइजेस रेस किए हैं हमने, बट दिस इज स्टिल अर्ली बर्ड ऑफर। आपको मल्टी आरएस इंडिकेटर चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो सब्सक्रिप्शन। और अगर आपको मेंटरशिप में आना है तो मेंटरशिप में आपको पूरा का पूरा मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको फ्री मिल जाएगा, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मीन्स मिलेगी मेंटरशिप में। तो आपको मेंटरशिप में अगर आना है, डेफिनेटली वेलकम। प्राइस अभी बढ़ गई है, ओके, मैंने अभी तक ट्विटर पे वो नहीं डाला है। आपको भले यहाँ पे 30,000 दिखे, बट प्राइस इज इंक्रीज नाउ। आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। बहुत सारी चीजें हैं मेंटरशिप में, राइट। यहाँ पे आइडियली आई थिंक यहाँ पे भी सारी चीजें मैंने नहीं लिखी है मेंटरशिप में जो सिखाते हैं, राइट, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी स्लाइड्स है। सो बहुत सारी चीजें सिखाती है यहाँ पे, जो लिखा गया है उससे भी बहुत सारी चीजें हम मेंटरशिप में सिखाते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हमने बनाया है, हमारे स्क्रीनर्स है। तो जैसे ब्रेड्थ के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि भाई ब्रेड्थ इंप्रूव हो रही है। मैंने ब्रेड्थ लगा के मैंने क्लियरली ब्रेड्थ के देख के बता दिया था कि भाई यहाँ पे वीकेस्ट 21 ऑफ जैन को वीकेस्ट ब्रेड थी, लोएस्ट ब्रेड थी, यानी बॉटम पास में, राइट। लोएस्ट ब्रेड थी 21 जैन को, यानी मार्केट का बॉटम एक्सट्रीम पास में, राइट। और कल ब्रेड डाइवर्जेंस था, वो डेटा देख के मैंने आपको बता दिया था कि भाई ब्रेड डाइवर्जेंस है तो डेफिनेटली मार्केट में रिवर्सल तैर है अब। रिवर्सल अब तैर है, ये मैंने ब्रेड डाइवर्जेंस देख के आपको कल ही बता दिया था, राइट। तो वो तो मीन्स अब आज तो सीधा मार्केट निफ्टी खोल ही दिया सीधा ऑल टाइम हाई के पास में। ऑब्वियसली ट्रेड डील की न्यूज के बाद वो निफ्टी में ऑल टाइम हाई के आसपास खोल दिया मार्केट, राइट। तो हमारे पास तो बहुत सारे मीन्स इंडिकेटर्स है, राइट। ब्रेड्थ के भी इंडिकेटर है, राइट। तो ये इंडिकेटर देख के, डाइवर्जेंस देख के, निफ्टी का डाइवर्जेंस देख के आरएसआई पे, और अब आरएसआई डाइवर्जेंस कंफर्म भी हो गया है निफ्टी का, राइट। आरएसआई डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया, रिवर्सल आ गया, हिडन डाइवर्जेंस भी कंफर्म हो गया, दोनों डाइवर्जेंस कंफर्म हो गए। बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया, रिवर्सल वाला, ये रिवर्सल वाला डाइवर्जेंस है बुलिश, और मीन दोनों बुलिश ही डाइवर्जेंस है बेसिकली, सॉरी। बट एक रेगुलर डाइवर्जेंस है और एक हिडन डाइवर्जेंस है। तो हिडन डाइवर्जेंस भी कंफर्म हुआ है और रेगुलर डाइवर्जेंस भी मार्केट ने कंफर्म किया, दोनों डाइवर्जेंस मार्केट ने कंफर्म किए हैं, राइट। ब्रेड डाइवर्जेंस भी मार्केट ने कंफर्म किया है। सो मीन्स अब और क्या डाउट है वो ऐसे। लेकिन देखो, ये डाइवर्जेंस आने से पहले ही मैंने आपको रेशियो चार्ट देख के ही बता दिया था, राइट। मैंने ब्रेड देख के, रेशियो चार्ट देख के, मैंने गोल्ड का, निफ्टी गोल्ड का रेशियो चार्ट का मैंने ऑलरेडी वीडियो एक वीक पहले ही डाल दिया था, राइट। गोल्ड सिल्वर रेशियो चार्ट का भी वीडियो मैंने, तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको अगर आना है मेंटरशिप में, अभी भी आ सकते हो, आ जाओ, अभी नए बैच में आ जाओ, सिखा दूंगा। ओके, बहुत सारी रेशियो चार्ट्स होते हैं, ब्रेड्थ एनालिसिस होती है, मैक्रो एनालिसिस होती है। ब्रेड्थ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। मीन्स अब हम अगर बोल रहे कि थर्ड वेव आने वाली है मार्केट में, तो ब्रेड्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा ब्रेड्थ का डैशबोर्ड है, ये हम मॉनिटर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसमें ब्रेड्थ रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अभी आज तो अच्छी ही हो गई है, सीधा नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 डीएम में सीधा 45% तक आ गया, राइट। नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 10 डीएम में ऑलमोस्ट 70% तक आ गया है, राइट। सो दैट इज गुड, मीन्स ओवरऑल मार्केट अब इंप्रूवमेंट दिखा रहा है ब्रेड्थ में, राइट। सो ऑब्वियसली और इंप्रूवमेंट चाहिए, स्टॉक्स अबाउ 50 200 डीएमए में इंक्रीज चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली होगा डायरेक्ट तो होगा नहीं एकदम से, ट्रेंड चेंज होने को टाइम लगता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है, राइट, मेंटरशिप में बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं, राइट। और फिर भी हमारा प्राइस अभी भी सबसे लोएस्ट है, मीन्स वी आर द लोएस्ट इन इंडस्ट्री। और जितना हम सिखा रहे हैं उतना तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम लाइक ब्रेड, ये वो आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, सब चीजें हैं, सब चीजें हैं हमारे पास, राइट। आरएसआई पे भी, मीन्स आरएसआई पे जो आप 40-60 की स्ट्रेटेजी आप लगाते हो अगर आरएसआई पे, तो उसको यूज कैसे करना है। और 40-60 के अलावा आरएसआई का और भी बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल आरएसआई का होता है, राइट। 40-60 के अलावा तो वो कैसे यूज करना है, आरएसआई पे बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है आपको, ओके। तो वो मिसकंसेप्शन कैसे आपके दूर हो जाएंगे,
राइट। ये सारे आपको मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगे मेंटरशिप में। और मूविंग एवरेज के बारे में आपको मीन्स सिर्फ आपको इतना ही पता है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे नहीं, मूविंग एवरेज के में बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर बाय, मूविंग एवरेज के नीचे सेल, ये मूविंग एवरेज की एनालिसिस होती ही नहीं है। मूविंग एवरेज की डायरेक्शन, मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट देख के भी मैं बता सकता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने देखो, मैंने एक चीज क्लियरली देखो, यहाँ पे जब बना था, राइट, यहाँ पे जब मार्केट लो बनाया था 21 को, जब एक्सट्रीम वीकेस्ट ब्रेड थी, तो मैंने क्या डिस्कस किया था कि यहां से डाउनसाइड कम दिख रही है, लेकिन बॉटम बनने को टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि यहां से सीधा ऊपर मार्केट जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद ही मार्केट बॉटम बनाएगा। ये मैंने ये दिन पे ही कहा था वो, और सिर्फ मूविंग एवरेज देख के ही कहा था। अब ये जो मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट है, वो कुछ मार्केट मीन्स वो क्लियर मुझे बता रही थी कि भाई बॉटम बनने को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा भले, इसमें यहाँ पे डाउन साइड कम है, लेकिन बॉटम बनने को टाइम लगेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है मूविंग एवरेजेस की वगैरह सारी चीजें। ओके, अब मूविंग एवरेजेस की प्लेसमेंट क्या बता रही है मुझे, वो भी मीन्स, और या फिर मूविंग एवरेज में और मुझे क्या क्या चाहिए, राइट। अभी भी मुझे मूविंग एवरेज में और कंफर्मेशन थोड़ी चाहिए, राइट, इम्पल्स के लिए। तो वो सारी चीजें ऑब्वियसली मेंटरशिप में मैं डिस्कस करता हूँ। तो आपको आना है, अभी स्टार्ट होगी बैच, ऑफर इज देयर, यू कैन कम। सो अब जाते हैं सेक्टर वाइज। तो मेटल सेक्टर ऑब्वियसली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और देखो हमने कुछ दिन पहले डाला था कि भाई अब नालको और वेदांता से लीडरशिप चली जाएगी स्टील सेक्टर में, राइट। नालको, वेदांता, हिंद कॉपर, ये जो प्रीवियस लीडर्स थे, राइट, जो हमने आइडेंटिफाई बहुत अर्ली साइकिल में किए थे, बहुत जल्दी हमने यहाँ पे हमने हिंद कॉपर आइडेंटिफाई किया था 240 के आसपास, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे जब टॉप बना, तब हमने क्लियर कहा था कि अब लीडरशिप चेंज होगी नालको में, वेदांता की लीडरशिप चली जाएगी, अब सेक्टर फोकस करना है आपको स्टील पे, राइट, आपको स्टील पे फोकस करना है, राइट। तो अब वेदांता और नाल्को की लीडरशिप चली गई है, लीडरशिप चली गई है, यानी अब इसमें रेंज रहेगी। वेदांता, नाल्को, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इसमें ये रेंज रहेगी, राइट। ये स्टॉक्स में रेंज रहेगी। ये स्टॉक में जो ऐसी वन वे रैली जो आपको दिखी है ना, वो नहीं भी अब दिखेगी। कंसोलिडेशन होगा, इसकी बुल मार्केट खत्म नहीं हुई है, राइट, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म इनकी लीडरशिप अब चेंज हो रही है, राइट। अब वो साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में जाके रिट्रेसमेंट करेंगे, जो मैं आरएसआई से भी बता सकता हूँ, वीकली आरएसआई देख के मैं बता सकता हूँ कि दोनों साइड मीन्स ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी, दोनों साइड कंसोलिडेशन होगा ऊपर नीचे ये स्टॉक्स में। वेदांता, नाल्को, हिंद कॉपर और ये हिंदुस्तान जिंक, ये चारों स्टॉक में मुझे दिख रहा है कि कंसोलिडेशन होगा। सिर्फ मैं वीकली आरएसआई कर देख के बता सकता हूँ। तो लीडरशिप अब किस में आएगी, तो लीडरशिप स्टील सेक्टर में आएगी, ओके, क्लियरली। और देख ही रहे हो कि जिंदाल स्टील देखो, जेएसडब्ल्यू स्टील देखो, राइट, दे आर लीडिंग टू न्यू हाइज, ऑल टाइम हाइज, राइट। जो पहले स्टील सेक्टर में इतना मीन्स लीड नहीं था, पहले चला नहीं था इतना, राइट, लेकिन अब स्टील सेक्टर चलने की मुझे दिख रही है प्रोबेबिलिटी, और मीन्स चलने की नहीं, दौड़ने की प्रोबेबिलिटी। जैसे नाल्को भागा है, जैसे वेदांता भागा है ना, ये जो ऐसा ऐसा ये जो रन आया है ना, वैसे रन की प्रोबेबिलिटी अब हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन देखो एक चीज याद रखना कि हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, वी आर नॉट इनटू बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, राइट। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, देखो हमने नाल्को भी डिस्कस किया था, हमने वेदांता भी डिस्कस किया था कि थर्ड वेव उसमें बनने वाली है, लेकिन तब भी हमने यही क्लैरिटी दी थी कि हम यहाँ पे कोई भी टिप्स नहीं दे रहे, कोई हम यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं, राइट। आपको कोई भी बाय सेल नहीं करना है, राइट। मीन्स अगर करना है तो प्रॉपर एनालिसिस करके, रिस्क को मैनेज करके, प्रॉपर अपने फाइनेंशियल एडवाइस को पूछ के ही आपको उसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। और मेटल सेक्टर बहुत वॉलेटाइल होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है और उसमें आपका नुकसान हो सकता है, राइट, क्योंकि मेटल सेक्टर हाईली वॉलेटाइल है। एक दिन में 5-6% की ऊपर नीचे की मूव हो जाती है मेटल्स में,
और अब अगर एफएनओ कर रहे हो तो भाई बहुत केयरफुली भाई मत ही करो एफएनओ में। मेटल सेक्टर बहुत रिस्की है, राइट? सो डोंट टेक एक्सेसिव रिस्क एंड डोंट इंडल्ज इन एनी लाइक। और देखो टिप्स तो लेने ही नहीं चाहिए। मैंने मेंटरशिप की स्टार्ट की बेसिकली क्योंकि मुझे पता है कि भाई कितनी भी देखो हमारी एनालिसिस कितनी भी अच्छी हो ना, आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस पे डिपेंड होती है पता है? आपको दो चीजें हैं। पहले तो आप रिस्क कितना ले रहे हो, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेज कर रहे हो कि नहीं, रिस्क को मैनेज कर रहे हो कि नहीं। आपके 10 में से 70% समझो आपकी एक्यूरेसी है, फिर भी आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो सकते हो। ये आपको पता है? क्यों आप 10 में से 7 एक्यूरेसी होके भी आप लॉस मेकिंग हो सकते हो? क्योंकि जहां पे आप लॉस कर रहे हो, अगर आप वहां पे लॉस नहीं काट रहे हो, आप स्टॉप लॉस नहीं काट रहे हो, या फिर रिस्क एक्सेसिवली है बहुत ज्यादा जहां पे लॉस कर रहे हो, और जहां पे प्रॉफिट कर रहे हो वहां पे छोटे प्रॉफिट में काट के बाहर निकल पड़ जा रहे हो, तो इन अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, राइट? तो इसलिए मैं ज्यादातर एडवाइजरी करता ही नहीं हूँ। और इसलिए मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की क्योंकि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं कि पहले तो एनालिसिस कैसे करनी है, और सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, राइट? अलोकेशन कैसे करना है, रिस्क को कैसे प्रॉपर संभालना है, राइट? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एनालिसिस से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। लोग पैसा क्यों तोड़ते हैं मार्केट में? क्योंकि उनकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत पुअर होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होती है, माइंडसेट मैनेजमेंट, राइट? इसके लिए लोग ज्यादातर लॉसेस होता है लोगों को, राइट? उस पे कंट्रोल आपका अगर जिस जिस दिन आ जाएगा, उस दिन प्रॉफिट का तो पता नहीं लेकिन लॉस तो नहीं होगा आपको। जिस दिन आपका रिस्क मैनेजमेंट पे और इमोशन मैनेजमेंट पे कंट्रोल आ जाएगा, प्रॉफिट तो अल्टीमेटली अगर आपकी एनालिसिस अच्छी हो तो आ ही जाएगा, बट लॉस नहीं होगा अगर रिस्क मैनेज कर सको तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखो, प्रॉपर आप माइंडसेट मैनेजमेंट करो, राइट? हम मेंटरशिप में सिखाते ही है, ओके? ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। सो नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशंस ओवर हियर, राइट? सो अब ये लीडरशिप जा रही है स्टील सेक्टर में। अब देखो मीन्स वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस ब्रेकआउट आ रहे हैं, जैसे नालको वेदांता सब में बेस ब्रेकआउट है, वैसे स्टील सेक्टर में बेस ब्रेकआउट आ रहे हैं, राइट? टाटा स्टील देखो बेस ब्रेकआउट देखो, यहाँ पे बेस बना, बेस का ब्रेकआउट आ गया, राइट? नालको में क्या पैटर्न था, वही था ना, बेस का ब्रेकआउट आ गया, देखो बेस का ब्रेकआउट आ गया फिर भाग गया, राइट? वेदांता में वही पैटर्न था, बेस का ब्रेकआउट आ गया फिर भाग गया, राइट? तो अब ये स्टॉक में वही हो रहा है। सेल में जिंदाल स्टील में बेस बना है, बेस का ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद अब रिटेस्ट को भी आया, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने भी आया और अब चल रहा है। टाटा स्टील भी वही हुआ, ब्रेकआउट आ गया, रिटेस्ट में एक बार नीचे भी गया था, फिर वापस ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके अब ऊपर जा रहा है, राइट? सो कीप वॉच। सेम विथ एनएमडीसी, एनएमडीसी में भी वही है, बेस बना है बहुत बड़ा, उसके बाद ब्रेकआउट भी आया, उसके बाद रीटेस्ट भी हुई। अब देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, लोग यही फंस जाते हैं, ये रीटेस्ट में ना लोग, देखो अभी ये वॉलेटिलिटी बहुत है, अब इसमें एनएमडीसी की और लॉट साइज भी फिल्म में ज्यादा है, तो मीन्स अगर आप रिस्क प्रॉपर नहीं मैनेज करोगे यहाँ पे तो इस ये वॉलेटिलिटी में आप शॉर्ट टर्म में लॉसेस करोगे, राइट? जब जब ऐसी वॉलेटिलिटी होती है, ऐसी वॉलेटिलिटी होती है, राइट? जब ट्रेंड नहीं आ रही है प्रॉपरली कोई, बस वॉलेटिलिटी चल रही है, तो उसमें आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एफएनओ से अवॉइड करो, राइट? बट अब ये ट्रेंडिंग में जाने की तैयारी में है, राइट? सेल में भी ट्रेंडिंग में जाने की तैयारी है, टाटा स्टील में भी है, राइट? मीन स्टील सेक्टर पे हमारा अभी फोकस है, राइट? या मिनरल्स में, राइट? एंड लीडरशिप चेंज प्रोबेबली हो सकता है। ग्राफाइट में भी बेस बना है, मल्टी ईयर बेस है ग्राफाइट में, तो then इसमें तो ऑब्वियसली विल बी वाचिंग दिस स्टॉक, क्योंकि मल्टी ईयर का देखो मेरी एक सिंपल थियरी है, मीन्स मेरी नहीं है वैसे, मार्क मिनरविन की ये है और विलियम ओनिल की थियरीज है ये,
मैं को किसी की थियरी को कभी भी अपनी बोल के चिपकाऊंगा नहीं। मीन्स लोग चिपकाते हैं अपनी बोल के मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोल के कि हमारी थियरी है भाई, नहीं। ये थियरी मार्क मिनर्विनी और विलियम ओ नील की है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट की, बिग बेस ब्रेकआउट की जो थियरी है, जो जो पहले वाइकॉफ थियरी है या फिर बेस ब्रेकआउट की थियरी, तो ये बड़े लोगों ने पहले वो थियरी डेवलप की, उन्होंने उसमें पैसा बनाया, राइट। और हम छोटे लोग अब उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मीन्स एनालिस्ट होते हैं कि बोलते हैं भाई भाई हमारी थियरी है ये। अरे किधर से हमारी भाई, बड़े लोगों ने ढूंढ के निकाली है ये थियरी। तो ये सारे बड़े लोगों ने क्या थियरी ढूंढ के निकाली कि कोई भी स्टॉक अगर मल्टी बैगर जब बनता है या फिर मीन्स अच्छा रन देता है, तो उसमें पहले मल्टी ईयर का बेस होता है, उसका जब ब्रेकआउट आता है, और ऑब्वियसली विलियम ओनील में उसमें फंडामेंटल्स भी ऐड किए, कैन स्लिम, राइट। तो मीन्स हम ज्यादा उतना फंडामेंटल्स देखते नहीं है। मीन्स मैं फंडामेंटल बैकग्राउंड से होके भी नहीं देखता हूँ मैं ज्यादा फंडामेंटल्स, क्योंकि मुझे टेक्निकली ज्यादा पसंद है, राइट। मुझे तो मीन्स क्लियरली चार्ट ही पसंद है। भले मैंने एमबीए फाइनेंस किया है, मैंने सीएफए भी किया है, सब किया है, ये सब किया है मैंने, लेकिन देखता सिर्फ चार्ट ही हूं मैं, राइट। ओनली चार्ट्स, नथिंग, भाव भगवान। तो हम चार्ट देखते हैं, बट लाइक आपको फंडामेंटल देखने हैं, वेल एंड गुड। चार्ट और फंडामेंटल दोनों मिक्स करोगे तो गुड ही, अच्छा ही है, राइट। लेकिन चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, राइट। तो उनकी क्या थियरी, तो मैंने उस पे वही ये किया कि जब भी बड़ी इंपल्स आनी है तो मल्टी ईयर बेस चाहिए। कोई भी इंपल्स मूव आती है, इंपल्स के लिए बेस चाहिए। हम इलेट वेव में इंपल्स बोलते हैं, राइट, या थर्ड वेव बोलते हैं, वाइकॉफ में स्टेज टू ब्रेकआउट बोलते हैं। तो मेरी सिंपल थियरी है, स्टेज टू ब्रेकआउट के लिए, इंपल्स के लिए थर्ड वेव की हमें मल्टी ईयर का बेस चाहिए। जैसे इन कॉपर में भी देखो बेस था, इन कॉपर में भी बेस देखो, बेस था। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लीडरशिप थोड़े टाइम के लिए इसमें थोड़ी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जोन पे है, तो थोड़े टाइम के लिए ये कंसोलिडेशन मोड में जाएगा, क्योंकि ओवरबॉट जोन में जा चुका है वीकली पे, राइट। तो जो अब फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं, उन पे ध्यान देना, राइट, उन पे ध्यान देना। जो वीकली पे फ्रेश ब्रेकआउट में जा रहे हैं, ऐसे स्टॉक को मैं अब ध्यान दे रहा हूँ, राइट। जैसे कि जीएमडीसी है, एनएमडीसी है, सेल है। तो मीन जिसमें मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट हो रहे हैं उस पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे ग्रेफाइट है या फिर जेएसएल है, वो भी देखो, इसने जेएसएल में भी बेस बना है, देखो, राइट। यहाँ पे भी बेस बना है, तो मीन्स अगर ये बेस की ब्रेकआउट आती है तो इसमें मोमेंटम बन सकती है, ध्यान देना, राइट। मिडानी में भी शॉर्ट टर्म का बेस बना है, राइट। ये देखो चैनल ब्रेकआउट हुई है। संदूमा है, देखो इसमें संदूमा में संदूर मैंगनीज, राइट। इसमें बेस बना है, बेस के बाद रिटेस्ट चल रहा है ब्रेकआउट के बाद, राइट। तो हम ध्यान में रखेंगे इनको, राइट। हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, राइट। सो मीन्स मेरा मेटल सेक्टर पे क्यों ध्यान है या फिर स्टील में क्यों ध्यान है, राइट। आयरन एंड स्टील में मेरा अब ध्यान है, क्योंकि ऑब्वियसली कमोडिटीज में अगर हम जाएंगे तो कमोडिटीज में मुझे स्टील सेक्टर में ब्रेकआउट दिख रहा है, सॉरी, कमोडिटी की वॉच लिस्ट लगा देता हूँ, चलो। तो जैसे देखो, जैसे गोल्ड और सिल्वर में ये बहुत बड़ी रैली कब आई थी, जब बेस का ब्रेकआउट हुआ ना, तब आई थी। तो अब स्टील में मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टील सेक्टर में अब मेरा ध्यान है, फोकस है, क्योंकि स्टील में ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है, राइट। स्टील सेक्टर में, स्टील में और आयरन ओर में मुझे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है धीरे धीरे। अगर अगर आएगा, इसमें बेस बन रहा है, तो अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं है, वेट करेंगे। बट स्टील में ब्रेकआउट आ गया या फिर कमोडिटी इंडेक्स में ब्रेकआउट आ गया है, तो कमोडिटी इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट है तो मीन्स कमोडिटी सेक्टर में तेजी है, राइट। तो ध्यान देना, ध्यान में रखना ये, राइट, कि कमोडिटी सेक्टर तेजी में जा सकती है। ऑब्वियसली मीन्स रोटेशन होगा। एल्यूमिनियम चल रहा था अब तक, उसमें रिट्रेसमेंट आ गई, रिट्रेसमेंट के बाद वापस जाएगा वो। बट अब चल रहा है स्टील, राइट। तो स्टील सेक्टर पे अब हमारा फोकस है, मेटल्स में ज्यादातर, राइट। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। लेकिन बैंकिंग से पहले एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आई नो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी जानना है,
तो पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो इम्पल्स आ गई है, ऑब्वियसली क्लियर इम्पल्स है, मीन्स इसमें तो डाउट ही नहीं है कि बैंक निफ्टी में अब इम्पल्स बन रही है। तो देखो ये इम्पल्स बन रही है, तो अब बैंक निफ्टी में ये लेवल नीचे की इंपॉर्टेंट है 59,700 के आसपास, राइट। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। तो अगर मार्केट नीचे आ रही है तो जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन जाएगा। तो ये लेवल अब कल के सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ये लेवल इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए, और रेजिस्टेंस के लिए बैंक निफ्टी में अब ये रेजिस्टेंस समझो लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है बैंक निफ्टी में तो वापस मींस बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वाली इंपल्स स्टार्ट हो जाएगी। इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं बैंक निफ्टी, राइट। तो बैंक निफ्टी में 60,300 250, 60,250 के ऊपर वापस नेक्स्ट इंपल्स स्टार्ट होगी, और नीचे में सपोर्ट लेवल 59,700 की आसपास की है। तो ध्यान में रखना। निफ्टी भी देख लेते, पहले निफ्टी देख लेते एक बार, ओके, फिर निफ्टी भी देख लेते। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर में हम कल डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो फिनेंशियल्स में भी देखो इम्पल्स आ चुकी है नई वाली। अब जाते हैं इंट्राडे की चार्ट में। तो इंट्राडे की चार्ट में देखो ये रेजिस्टेंस था, अब वो ब्रेक सपोर्ट बन जाएगा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट 27,490 के आसपास की लेवल इंपॉर्टेंट है। फिर निफ्टी में अब ये रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो ये लेवल होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। और ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस है 27,790, वो जब क्रॉस होगी तो वापस वो नेक्स्ट इम्पल्स में जाएगा। तब तक ये रेंज में रेंज बाउंड थोड़ा रह सकता है, राइट। सो कीप वॉच ऑन दैट, राइट। और फिबोनाची वाइज भी अगर देखेंगे फिर निफ्टी को तो लेट्स सी 38% सपोर्ट आई थिंक ये जोन में ही आएगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगा के देखते हैं हम, तो बिटवीन 50 to 38%, 38 और 50 की कहाँ पे है रिट्रेसमेंट? तो देखो 38% यहाँ पे है आज की लो के आसपास, और 50% की है। तो ये लेवल्स है बैंक निफ्टी में भी अराउंड वही दिख रहा है हमें, राइट। तो बैंक निफ्टी में 50% की रिट्रेसमेंट 50,800 के आसपास में, जो ये जो मूविंग एवरेज हमने बताया वहां पे, और ये जो सपोर्ट जोन है ब्रेकआउट वाला, तो वो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, राइट। और 38% के ऊपर अब ये चला जाएगा वापस तो तेजी में आएगा। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, राइट। 25,600 के आसपास की ये जो मूविंग एवरेज दिखा रहा है, राइट, 25,600 वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,600 640 के बीच में सपोर्ट है, राइट। उसके नीचे 470 की है ये जो ब्रेकआउट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है 470, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। या फिर फिबोनाची वाइज अगर हम देखेंगे निफ्टी में, तो फिबोनाची की सपोर्ट निफ्टी में कहाँ पे दिख रही है आपको? अभी 38% रिट्रेस किया है आज, राइट। लेट्स सी, अराउंड 38% आज रिट्रेस किया है मार्केट ने, राइट, निफ्टी में। और देखो सुबह में निफ्टी में 38% के आसपास की रिट्रेसमेंट कर दी है, राइट। और 50% की रिट्रेसमेंट अराउंड 25,500, तो यही लेवल्स है 470 और 600 की, वो सपोर्ट्स है। और यहाँ पे ये लेवल रेजिस्टेंस है 25,880 की आसपास की, राइट, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये देखो ये लेवल जो है 25,880 की लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर अगर मार्केट कल जाती है तो मीन्स हमें क्लियर गाइडेंस मिल जाएगी कि हाँ अब नेक्स्ट इम्पल्स वापस स्टार्ट हो रही है। ये करेक्टिव में है आज इंट्राडे पे, राइट। तो इंट्राडे पे करेक्टिव में सपोर्ट नीचे 470 600 के पास में है, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा 25,900 के आसपास, 880 900 के आसपास, तो वापस नेक्स्ट इम्पल्स में वो जाएगी निफ्टी, राइट। सो कीप वॉच। अब जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में। चलो बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं क्या चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर क्या लग रहा है, राइट।
तो बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, ओके, आईसीआईसीआई बैंक पे वेव काउंट क्या बनती है, पहले तो वेव काउंट पे देखते हैं। राइट, सो वेव काउंट वाइज फ्रॉम 2022 लोज, मोस्टली फोर्थ वेव इज गेटिंग ओवर है, देखो 1 2, देन एक्सटेंडेड थर्ड हो गई यहाँ पे। अब ये फोर्थ साइडवेज जा रही है। वेव थियरी वाइज तो क्लियर है, देखो 1 and 2, 2 और शार्प, यहाँ पे 2 शार्प हो गई थी तो फिर फोर्थ साइडवेज चली गई। राइट, दैट्स द वेव थियरी सेज, इफ 2 इज शार्प देन फोर्थ विल बी साइडवेज। तो साइडवेज फोर्थ हो गई और अब फिफ्थ में जाने की तैयारी चल रही है। राइट, सो यहाँ पे फिफ्थ वेव की हमें प्रोबेबिलिटी आईसीआईसीआई बैंक पे दिख रही है। राइट, वेव 5 के लिए आईसीआईसीआई बैंक। राइट, so keep watch. Okay, we are not giving any recommendations, just keep track of that. तो मूविंग एवरेजेस की अगर देखेंगे तो इट इज होल्डिंग अबाउ द मूविंग एवरेजेस। राइट, और मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट भी अगर देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि मोस्टली इसकी फोर्थ वेव अब कंप्लीशन को आई है और अब इम्पल्स में जाने की तैयारी में है। मींस फोर्थ कंप्लीट करके वेव 5 की इम्पल्स में जाने की तैयारी हो रही है। ये मूविंग एवरेज आरएसआई देख के मैं कह सकता हूँ। राइट, अपार्ट फ्रॉम वेव्स, और मल्टी आरएसपी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट इन बैंकिंग अगर देखेंगे तो मीन्स ये स्टॉक ओवरऑल सेक्टर से कंपेयर करके स्ट्रांग दिखा रहा है। सो वी कैन थिंक ऑफ इंडसइंड बैंक, ऑब्वियसली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। राइट, सिर्फ मेटल सेक्टर को ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे सेक्टर्स को लाइक वो आउट परफॉर्म कर रहा है। सो बेस भी बना है, वाइक ऑफ थियरी बोलेंगे या ये वेव थियरी में हम थर्ड वेव देख रहे हैं इसमें। सो कीप वॉच इंडसइंड बैंक। राइट, इसमें इम्पल्स की चांसेस है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट देख के मैं बता सकता हूँ कि इसमें इम्पल्स बनने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगेन, उसका इसका भी बेस बना है, मल्टी ईयर बेस है। सो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे ही आपको डिस्कस किया था कि ये इम्पल्स में जा रहा है। उसके बाद ये करेक्टिव के बाद वापस यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हाँ भाई अब ये इम्पल्स में वापस स्टार्ट हो गई है। सो क्या ये थर्ड ऑफ थर्ड में जा रहा है बेसिकली 1 2। वेव काउंट क्या है बेसिकली, फ्रॉम दिस लो 1 and 2, और उसके बाद वापस 1 and 2, एंड नाउ इट इज गेटिंग इनटू थर्ड ऑफ थर्ड। ओके, सो इसमें बहुत बड़ी इम्पल्स आने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। थर्ड ऑफ थर्ड की इम्पल्स की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। राइट, और हमारी पोजीशंस भी है बेसिकली इसमें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमारी पोजीशंस भी है। सो ऑब्वियसली और हमारी पोजीशंस वही बनेगी जहां पे मुझे इम्पल्स दिख रही है। राइट, जहां पे मुझे थर्ड ऑफ थर्ड आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है तो यहाँ पे मुझे, इसलिए मैंने पोजीशंस बनाई है। राइट, बट हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। ओके, एक्सिस बैंक अगेन वन ऑफ द गुड स्टॉक। राइट, ऑलरेडी फिफ्थ वेव चल रही है इसकी, फिफ्थ में अब इम्पल्स में एक्सटेंड हो रहा है। 1 1 and 2, देन एक्सटेंशन चल रहा है। मूविंग एवरेज देख के क्लियर दिख रहा है स्ट्रेंथ है ये स्टॉक में। बेस भी बना है, देखो बेस का ब्रेकआउट आ रहा है। सो दिस इज अगेन इन प्राइवेट बैंक्स, दिस इज वन ऑफ द स्टॉक विच विल ड्रैग बैंक निफ्टी हायर। राइट, आईसीआईसीआई का वेटेज है, एक्सिस का वेटेज है, निफ्टी में भी है। ये स्टॉक का वेटेज निफ्टी में भी है, आईसीआईसीआई एक्सिस। सो वन ऑफ द गुड स्टॉक विच कैन ड्रैग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी हायर। ओके, एचडीएफसी अभी भी वीक दिखा रहा है मल्टी आरएस पे, तो और मूविंग एवरेज प्लेसमेंट देख के मीन्स वो अभी भी करेक्टिव फेज से अब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। राइट, एचडीएफसी बैंक में वैसे हमने तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे फोर्थ वेव के बाद मीन्स जब एफआई की एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशन थी ना, मैंने यहाँ पे वेव थियरी भी उसको बॉटम पिकिंग के लिए हमने मीन्स चूज किया था अराउंड फेब। राइट, और सब लोगों को लगा ही नहीं था कि एचडीएफसी बैंक ऊपर आएगा इतना। राइट, किसी को विश्वास ही नहीं था। हमने जब फिफ्थ वेव की डाली थी कि भाई एचडीएफसी बैंक में फाइनली ये करेक्टिव वेव कंप्लीट होके फिफ्थ में जा रहा है। तो अब फिफ्थ में क्या हो रहा है, मोस्टली फिफ्थ में 1 and 2 कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और मे बी थर्ड और फिफ्थ में वो जाएगा। राइट, मोस्ट लाइकली एचडीएफसी बैंक, दैट्स व्हाट इट सिम्स। बट थोड़ा कंफर्मेशन और चाहिए, तो वेट करेंगे।
कोटक बैंक अगेन सी साइडवेज कंसोलिडेशन में है, और साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद हमें इसमें इम्पल्स में जाने की तैयारी, थोड़ा मीन्स इसमें भी स्ट्रेंथ चाहिए मुझे कोटक बैंक में, सो विल वेट। तो आज की हाई अगर क्रॉस होती है या मूविंग एवरेज क्रॉस होता है तो इसमें इम्पल्स बनने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और मल्टी आरएस पे इट इज ट्राइंग टू गो इन स्ट्रेंथ, राइट? सो ऑब्वियसली विल कीप दिस स्टॉक ऑन आवर वॉच लिस्ट, राइट? प्राइवेट बैंकिंग में, बट प्राइवेट बैंकिंग में स्ट्रेंथ इज इन आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड इज डेफिनेटली गुड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज डेफिनेटली बेटर, राइट? तो हमारी पोजीशन इंडसइंड और आईडीएफसी में ही है जो सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और देखो मेरा तो सिंपल है जहां पे स्ट्रेंथ है, जहां पे मुझे इम्पल्स क्लियर है, वहीं पे मैं पोजीशन बनाता हूँ, राइट? और जहां पे इतनी मीन्स क्लैरिटी नहीं होती है, वहां पे हम रुकते हैं पोजीशन बनाने के लिए, राइट? देखो अब मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे बुलिश है, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक मीन्स मुझे दिख रहा है कि इम्पल्स ही बन रही है, राइट? जहां पे दिख रहा है वहां पे मैं बोलूंगा भाई दिख रही है, जहां पे थोड़ा वेट करना है वहां पे मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा वेट करेंगे हम। ऐसे नहीं है कि भाई बैंक निफ्टी का व्यू बुलिश है तो सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक में बुलिश नहीं बताऊंगा, क्लियर है? जो दिखेगा प्राइस एक्शन पे मैं वही बताऊंगा राइट? भले बैंक निफ्टी में मुझे दिख रहा है इम्पल्स आएगी, बट ऑब्वियसली जो स्टॉक स्पेसिफिक जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगा आपको, कोई भी बायस व्यू नहीं देंगे हम आपको, राइट? सो जो है स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहा है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? इररिस्पेक्टिव कि बैंक निफ्टी का क्या व्यू है। फेडरल बैंक तो भाई चल ही रहा है, मीन्स इसमें और क्या अब, लेकिन इसमें मीन्स इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए हम रुक सकते हैं। वैसे तो हो गया है मीन्स रिट्रेसमेंट आरएसआई पे, तो वापस कंटिन्यू रन हो सकता है इसका, बट ऑब्वियसली विल वेट फॉर फर्दर, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है बट द रन विल लीड मीन्स ये, हाँ क्लियर इम्पल्स में है भाई। ये जो इम्पल्स बनी है वो मल्टी आर बेस के बाद ही बनी है फेडरल बैंक की, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, राइट? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, तो दिस विल कंटिन्यू टू लीड। दिस एसबीआई अगेन विल कंटिन्यू टू लीड पीएसयू बैंकिंग में, राइट? क्लियर दिख रहा है एसबीआई कंटिन्यू है लीडरशिप, राइट? थर्ड वेव की इंपल्स चल रही है, देखो यहाँ पे बेस ब्रेकआउट है, को बेस ब्रेकआउट के बाद इंपल्स चल रही है, राइट? सो है, जब तक होल्ड है तब तक, राइट? बट अब थोड़ा अलोकेशन हम थोड़ा पीएसयू में भी, अवर फोकस इज ऑन पीएनबी, यूनियन बैंक, राइट? मीन्स हमारा पहले से ही था फोकस इसमें, बट मीन्स इसमें स्कोप मुझे ज्यादा दिख रहा है एसबीआई से। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें फ्रेश थर्ड ऑफ थर्ड स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है पीएनबी में या यूनियन बैंक में। ये बेस बना है, बेस का ब्रेकआउट आ गया, और अब ये लेवल अगर क्रॉस होती है 130 की तो इसमें बहुत बड़ी इंपल्स की मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है, राइट? तो हमारी पोजीशन पीएनबी में भी है, बट ऑब्वियसली जहां पे मुझे दिख रहा है वहीं पे मैं बनाऊंगा, राइट? इसमें भी मुझे चाहिए ब्रेकआउट 130 के ऊपर पीएनबी में, राइट? बट इम्पल्स बनते हुए दिख रही है, मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट से भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसमें थर्ड वेव की इम्पल्स पीएसयू में आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा और मुझे स्ट्रेंथ इसमें आते हुए देखना चाहिए, मैं पसंद करूंगा, राइट? और मूविंग एवरेज को भी अगर देखता हूँ, बट यस इसमें भी थर्ड वेव की इम्पल्स बनने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है, राइट? बस आज की हाई क्रॉस होनी चाहिए इसमें, तो इसमें अच्छी स्ट्रेंथ दिखेगी, राइट? लेट्स सी। तो आज की हाई क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। कैनरा बैंक अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक, राइट? हमने अप्रैल से इसको पकड़ा है और लीड ही चल रहा है वेव फाइव में, इम्पल्स में चल रही है, उसमें एक्सटेंड हो रहा है, वेव फाइव एक्सटेंशन में चल रहा है, मे बी दिस इज नॉट इवन वेव फिफ्थ, दिस कुड बी थर्ड ऑफ थर्ड, राइट? आइडियली मुझे तो दिख रहा है ये थर्ड ऑफ थर्ड है, मीन्स बड़ी इम्पल्स बन रही है, नो दिस इज सेकेंड एंड बड़ी थर्ड बन रही है, दैट इज माई व्यू, राइट? तो यहाँ पे भी वन एंड टू, okay, what is the counting basically? One, two, and is it like three and four, or is it one, two, one, two? That is unknown. बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसमें इम्पल्स क्लियरली चल रही है, राइट? एक्सटेंशन में जा रहा है,
कैनरा बैंक आइडियली, राइट, और यहाँ पे करेक्टिव कंप्लीट करके वापस वो जाएगा इम्पल्सिव वेव बनाने। तो आज की, हाँ, ये ओपनिंग, आज की ओपनिंग के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ आते हुए मुझे दिख रही है कैनरा बैंक में, राइट। सो कीप वॉच। तो और हमारा फोकस यूनियन बैंक में है। देखो देखो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियली, राइट। कैनरा बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग से वीक में जा रहा था, राइट, बट या फिर बीओबी भी, यूनियन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सो ऑब्वियसली हमारा फोकस यूनियन पे है। तो देखो यूनियन में देखो, मल्टी ईयर बेस है भाई, मल्टी ईयर क्यों फोकस है मेरा यूनियन में, क्योंकि इधर मल्टी ईयर बेस बनते हुए मुझे दिख रहा है यूनियन में, और वो एक्सटेंशन में जाते हुए मुझे दिख रहा है, 1 2 1 2। So this is a multi-year base breakout coming in union. So I'm very much इसमें मीन्स हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ये स्टॉक से मेरी तो। मल्टी ईयर बेस वाले देखो, मेरी सिंपल थियरी है, इम्पल्स वही आती है जहां पे मल्टी ईयर का बेस होता है, राइट। आप कोई भी देख लो बड़े मल्टी बैगर स्टॉक, मल्टी जो जहां पे इम्पल्स गई है उसमें हमेशा मल्टी ईयर बेस से ही बनी है इम्पल्स। ओके, मल्टी ईयर बेस से ही बनी है, तो यूनियन में तो मेरी बहुत ज्यादा होप्स है, राइट। सो वी आर ऑब्वियसली हैविंग पोजीशंस आल्सो हियर, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट है मल्टी आरएस पे, और मेरी थियरी के हिसाब से मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है, सो व्हाई नॉट। मूविंग एवरेजेस पे भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट दिखा रहा है, आरएसआई पे भी दिखा रहा है, और ओके आरएसआई पे मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इसमें बहुत अच्छी इंपल्स बनते हुए दिख रही यूनियन बैंक में। मीन्स आउट ऑफ ऑल पीएसयू बैंक्स अब मेरा फोकस यूनियन पे है, मीन्स आउट ऑफ ऑल पीएसयू बैंक। वी आर नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशंस, ओके, बट मीन्स मैं सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ कि भाई मुझे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में यूनियन में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, बस। ओके, बाकी मेंटरशिप में आप आओगे तो मैं आपको बता दूंगा इसके रीजंस क्या क्या, क्यों मुझे दिख रहा है। और हमारे धोनी भाई थोड़ा देख लेना, हमारे स्टूडेंट है, मेरे असिस्टेंट भी है, तो हाँ मीन्स धोनी की फोटो लगाई है उसने, तो शुभम देख लेना बेटा, यहाँ पे देखो क्या पैटर्न बन रही है यूनियन बैंक में, इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस पे, और थोड़ा कमेंट में भी लिख देना आप शुभम कि क्या लग रहा है यूनियन बैंक। ओके, और आप भी लिख देना आपको अगर अच्छा लग रहा है तो। लेकिन शुभम बेटा देख ले भाई तू ये स्टॉक। सो यूनियन बैंक इज गोइंग टू लाइक मेक एन इम्पल्स। ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच, राइट, देखते हैं भाई क्या होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दी है, आप नोट करके रख देना। एंड ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। आपको कौन से सेक्टर के बारे में एनालिसिस चाहिए अगर, तो भी बता देना कमेंट में, मैं देखूंगा हमारे इंडिकेटर्स की बेस, मल्टी आरएस के बेस, राइट। मीन्स बहुत सारे इंडिकेटर्स है वैसे हमारे, मल्टी आरएस तो है ही, और बाकी के भी जो मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट है, वेव थियरी तो ऑब्वियसली मीन्स वेव थियरी तो है ही, लेकिन मैंने अब पहले एक्चुअली मीन्स लोग कहते हैं कि ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स वगैरह कुछ बताते नहीं है, नहीं, मेरा भी व्यू वही होता था कि इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज बताते नहीं है, लेकिन नहीं, गलत व्यू है वो। मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स बहुत पहले इंडिकेशन दे देते हैं, आपको वो पढ़ना आना चाहिए। हाँ, मेंटरशिप में मैं सिखा देता हूँ इंडिकेटर्स भी, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज Harsh Dixit signing off until we meet again.